हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के अनुरूप राज्य के विदेश सहयोग विभाग द्वारा हरियाणा इथियोपिया निवेश आयोग की 2 दिवसीय बैठक गुरुग्राम और चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इस अवसर पर हरियाणा राज्य और इथियोपिया के बीच सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा और इथियोपिया लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना था। विदेश सहयोग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा अक्टूबर 2021 में विदेश मंत्रालय के परामर्श से हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 आयोजित करने के लिए एक अग्रणी पहल की जा चुकी है। इस कॉन्क्लेव में इथियोपिया सहित अफ्रीकी महाद्वीप के 12 देशों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में विशेष ओलंपिक भारत नेशनल हेल्थ फेस्ट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम सब समाज के देनदार हैं, इसीलिए समाज का कर्ज उतारने के लिए जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और विशेषकर दिव्यांगजनों का पूरा सहयोग करना चाहिए। हम सब इस समाज के देनदार हैं। हम हर पल कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से इस समाज से ले रहे हैं और वो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। किसी भी तरीके से, पैसे के तौर पे नहीं, किसी भी तरीके से हम समाज से लेते हैं। किसी ने रास्ता बताया, आप पर कर्जा चढ़ गया। किसी ने पैसे लेके आपको सामान दे दिया, आप पर कर्जा चढ़ गया कि पैसे लेकर भी उसने आपको सामान दे दिया। किसी ने आपकी कोई और सहायता कर दी, आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। एक बार एक राही को बहुत प्यास लगी, वो नदी के किनारे गया, उसने पानी पिया। पानी बहुत मीठा था। उसने कहा, हे नदी, तेरा जल इतना मीठा क्यों है और सागर का इतना खारा क्यों है? उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैंने बहुत दूर जाना है, जाके सागर से पूछ। वो राही सागर के पास गया। उसने सागर से पूछा, हे सागर, नदी का जल मीठा और तेरा जल इतना खारा क्यों है? उसने कहा, नदी इस हाथ लेती है, उस हाथ दे देती है, मैं लेते लेता हूं, इसलिए मैं खा रहा हूं। यही हमारे जीवन का सिद्धांत है। जो लेते ही लेते हैं उनका जीवन खारा बन जाता है, और जो अपने जीवन की नेक कमाई में से जरूरतमंदों के लिए भी कुछ करते हैं। ये तो प्लेटफॉर्म है अपने आप को हल्का करने का, अपने आप को साफ करने का प्लेटफॉर्म है, हमारे सामने चल के आता है। किसी भी तरह से जो इनकी सहायता करता है उसका खारापन कम होता चला जाता है, जिंदगी में खुशियां आती चली जाती है। इसलिए देख के आंखें बंद कर लेने से तो समस्या का समाधान नहीं है। हमें पूरी तरह से इन दिव्यांग जनों का हमें मदद करनी चाहिए, हर जगह पर मदद करनी चाहिए, ताकि ये भी
हमारे बराबर आकर खड़े हो सके। अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। बैठक में डीसी विक्रम सिंह समेत सभी विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी और जेजेपी के नेता इस बैठक में शामिल हुए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अंबाला की जनता अपनी शिकायतें और समस्याओं को लेकर पहुंची, जिसमें ज्यादातर शिकायतें नगर निगम, पुलिस, पंचायत विभाग और तहसील विभाग से संबंधित थी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतों को हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जमीनी विवाद को लेकर एक शिकायत पर एडीसी को जांच सौंपी गई। वहीं एनडीसी को लेकर आ रही समस्याओं पर निगम कमिश्नर के साथ 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। उसी तुरंत वहीं पे समाधान कर दिया और एक दो कंप्लेंट ऐसी है जिसको हमने आगे अधिकारियों को सौंप दिया, एसडीएम को सौंप दिया, एडीसी साहब को सौंप दिया। एक जमीन का इस प्रकार का मामला था कि उसमें गलत तरीके से सारा कुछ किया गया था और मेरे ख्याल अम्बाड़ा की कंप्लेंट थी, अम्बाड़ा कैंट की कंप्लेंट थी, उसको मैंने एडीसी को सौंप दिया और वो तुरंत उस पर अपनी उसकी जाँच करके और जो भी दोषी खिलाफ कर रहे हैं। एनडीसी की समस्याएं आई हैं नगर निगम के प्रति, लोगों ने भी शिकायत की है, जो सदस्य हैं उन्होंने भी शिकायत की है। एनडीसी से लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? उसको भी हमने कमिश्नर को सौंप दिया और उसके साथ ही कमिश्नर के साथ ही हमने कमेटी गठित कर दी। उसमें 4 लोगों की कमेटी, जो हमारे ग्रीवेंस के मेंबर हैं उनको 4 लोगों की कमेटी बना दी। सर, जो कल आदेश सरकार ने पारित किए हैं फीस को लेकर और बुक्स को लेकर आम आदमी की पार्टी क्या नकल करेंगे? आम आदमी पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया। अभी तो भगवंत सिंह मान जी ने बयान ही तो दिया, किया कुछ भी नहीं है। हमने कर दिया और हमने जितने काम मैंने आपसे बताया है तो भगवंत सिंह मान के मुख्यमंत्री बनने से भी कई महीने पहले कर दिए। हमने सारे काम हमने कर दिए, वो केवल बयानबाजी कर रहे हैं। लोग अपने स्वार्थों के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास शिकायत आती है उस हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे अभी फीस का मामला था तो कोरोना के बाद हमें कुछ लोग मिले थे जिन्होंने कहा कि फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। कुछ का तो ये भी कहना था कि 2 गुना भी कर दी। तो उसके बाद ही हमने एक नियम बना दिया कि 5% से ज़्यादा आप फीस बढ़ा ही नहीं सकते। तो जैसे जैसे समस्या आती है उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। सरकार ने लास्ट ईयर स्कूलों को निर्देश दिए थे कि एनसीईआरटी की बुक लागू करवाई जाए। इस बार भी उन आदेशों को रिपीट कर दिया गया है, लेकिन जिले में अभी तक किसी भी स्कूल की जांच नहीं की गई है कि क्या वास्तव में एनसीईआरटी की बुकें लगाई जा रही है या प्राइवेट पब्लिशर की बुकें बेची जा रही है। नहीं, देखिए हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा भी था और मैंने जो प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है उनको भी बुलाया था और उनको भी ये बात नहीं। देखिए, वो जो अभी तक 134A था उसमें तो हम सारी क्लासों में एडमिशन दे रहे थे। वैसे तो नियम अनुसार तो देखिए एक क्लास ही देना चाहिए था, लेकिन हम सारी क्लासों का एडमिशन दे रहे थे। वो एडमिशन तो हो चुके हैं जितने एडमिशन थे। जिन लोगों के एडमिशन हो चुके हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं। उनकी जो फीस है सरकार उसी प्रकार से देती रहेगी जैसे पहले दे रही थी। अब हम आरटी को लागू कर रहे हैं तो वो हम पहली क्लास से लागू कर रहे हैं। उसमें हमें एक लाभ नजर आया। वो लाभ ये था कि पहले जो बच्चों के एडमिशन होते थे वो केवल 10% के होते थे। आरटीई में 25% बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उस पर जो खर्च होगा उसमें से 60% खर्च वाहन जो करेगा वो सेंटर करेगा, हमें 40% ही करना पड़ेगा। तो जितना हम यहाँ खर्च कर रहे थे उतने ही खर्चे में हम या थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा उससे, तो लगभग उतने ही खर्चे में 25% बच्चों को एजुकेशन देने में सफल रहेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया। अच्छा, क्या नाम है, क्या कहाँ पहुँचे? सर, मेरा नाम राकेश सचदेवा है। मैंने अपनी ज़मीन 2021 में जी बेची थी, जिसकी मेरी रजिस्ट्री थी अभी दिसंबर 21 में। तो मैंने नगर निगम में ये टाउन प्लानिंग पे गया ही, टाउन प्लानर वालों ने मेरी एनओसी बना के दे दी, क्योंकि एनओसी से ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री हो जाती थी। उसके बाद मैं जब तहसील ऑफिस में गया, तहसीलदार कहने लगा कि इसकी एनडीसी बनवा के लाओ। फिर एनडीसी बनवाने के लिए मैं कमेटी घर में गया जी। तो कमेटी में जाने पर वो कहने लगे कि आपके एरिया तो कमेटी में आ चुका है, 2 साल हुए, पर अभी तक इसका सर्वे नहीं हुआ। सर्वे ना होने की वजह से इसकी एनडीसी देना संभव नहीं है, जो उन्होंने मेरे को लिख के दिया है। क्या मंत्री ने क्या कहा है? तो मंत्री जी कहने लगे अभी इसकी जांच करवाएंगे, नगर पालिका में आप जाना या आपका काम, इसको मतलब सर्वे करवा के आपका काम करवाएंगे। देखते हैं आप आगे क्या करते हैं। गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की मांग को लेकर 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक किसान हरियाणा के सभी टोल फ्री करवाकर और वहीं पर अधिकारियों को बुलाकर ज्ञापन देंगे।
किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इसमें हरियाणा के सभी किसान संगठन और सभी भाई हिस्सा ले। तो साथ ही हरियाणा के टोल पर हरियाणा के कर्मचारी रखने, बिना टैग वाली गाड़ियों की पहले की तरह पर्ची काटने और 15 किलोमीटर तक के इलाके को टोल फ्री करने की मांग रखी। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पाई थी और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस सभी जगह से आया है। तो साथियों 9 तारीख को हमने ज्ञापन देना है पूरे हरियाणा में और 500 रुपए क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करनी है। और ये जो ज्ञापन है ये सभी टोलों में देना है। सभी भाई टोलों में पहुंचेंगे 10 बजे से और 1 बजे तक टोल फ्री रखने हैं और वहीं पे अधिकारी को बुलाना है, वहीं पे ज्ञापन देना है। और मेरा सारे हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारियों से और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी टोल फ्री कराएं। रोड जाम नहीं करना, केवल टोल फ्री कराने हैं। और इस बोनस की मांग के साथ 3 मुद्दे जो हैं वो टोलों के भी साथ जोड़े गए हैं। उनमें एक जो है वो कर्मचारी जो है टोलों के ऊपर वो सारे हरियाणा से रखे जाएं। अभी उन्होंने बाहर के कर्मचारी रख लिए हैं। और दूसरा, जैसे पहले आने जाने का किराया लेते थे, अप डाउन जो पर्ची कटवाता था वो 1.5 गुना लेते थे, अब इन्होंने सारी हैशटैग लाजमी कर दिया है और उस पर डबल पर्ची, एक तरफ की डबल काटते हैं और डबल फिर आने की काटते हैं। तो ये मांगा। और तीसरा, जो 15 किलोमीटर है टोल से जो गांव है 15 किलोमीटर के रेडियस में, उनका जो टोल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 3 मांगे उनके साथ टोलों की जोड़ी हैं। ये ज्ञापन हमने देना है। ज्ञापन हम लिख के सभी जगह वायरल कर देंगे। वो आप जो है अपने तो किसानों ने टोल फ्री करने की अपनी मांग को रखा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आपने सुना। यहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तमाम अपनी जो मांगे हैं उसे यहां पर रखा है और साथ ही साथ किसानों ने टोल फ्री रखने की अपनी जो मांग है उसे यहां पर दोहराया है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों की होड़ लग चुकी है। बीते रोज पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, उनकी बेटी चित्रा सरवारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आप में शामिल हुई, जिसके बाद आज अंबाला में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता के साथ मिलकर निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें निर्मल सिंह ने आप पार्टी को आश्वस्त किया कि वो सदैव आपके साथ केजरीवाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं आप सांसद सुशील गुप्ता ने बीजेपी सरकार को नकलची करार दिया और एसवाईएल के पानी को लेकर बड़ा दावा कर डाला। मैं इस विषय में एक बात कहना चाहूँगा। 15 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी। जानबूझ के इन्होंने ना एसवाईएल के मुद्दे को हल किया, ना चंडीगढ़ के मुद्दे को हल किया। आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वैसे तो कैप्टन साहब भी बीजेपी के आदमी थे, परंतु इनसे पहले वाले जो बीजेपी और अकाली दल की गठबंधन की सरकार थी, इन्होंने भी ना एसवाईएल का मुद्दा हल किया, ना चंडीगढ़ का मुद्दा हल किया। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, 2024 के अंदर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है
हरियाणा में हमारी सरकार होगी, पंजाब में हमारी सरकार होगी। SYL का मुद्दा हल करके हरियाणा के हर खेत को पानी हम उपलब्ध कराएंगे। आज पूरे हरियाणा सरकार भी अरविंद केजरीवाल जी की नकल मारने पर तुली है। मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ। पंजाब सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि पब्लिक स्कूल किसी को लूट नहीं कर सकते, वहाँ की कोई किताब की दुकान नहीं होगी, कोई जूतों की दुकान नहीं होगी, कोई स्टेशनरी की दुकान नहीं होगी, बच्चे के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, वो कहीं से भी खरीद सकता है। और उसकी नकल कल हरियाणा ने भी मारी। हरियाणा ने भी पंजाब गवर्नमेंट की नकल मार के, आम आदमी पार्टी की नकल मार के ये ऑर्डर निकाला है। 7 अप्रैल 2022 का ये ऑर्डर है, जिन्होंने कहा कि पंजाब की तरह अब हरियाणा के अंदर भी स्कूलों के अंदर किताब नहीं बिकेंगी, जूते नहीं बिकेंगे, वर्दी नहीं बिकेगी। तो ये बात तो तय हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। एक गलत प्रयोग हमारे से हुआ था। हमें लगता था कि ईमानदार व्यक्ति बच्चा छोड़ के आया पार्टी को, उन्होंने अपने परिवार जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे उनके खिलाफ भी ये बातें बोली थी, परंतु वो भ्रष्टाचार के अंदर खुद लिप्त हो गए। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया कि आगे से ऐसा कोई गठबंधन हम नहीं करेंगे। उसी समय हमने उसको ब्रेक कर दिया था। वो सिर्फ एक उपचुनाव के लिए किया था, और उस उपचुनाव के बाद में हमने किसी से कोई संपर्क। पार्लियामेंट सुशील गुप्ता जी का यहाँ स्वागत करता हूँ, जिनके प्रयत्नों से आज मैं जो है एक विश्वास हासिल हुआ है, पहले इनका और फिर अपने नेता केजरीवाल जी। इन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे बारे में सोचा, जानकारी हासिल करी, तो इन्होंने हमारा ये रिकमेंड किया है। और केजरीवाल जी का तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, वो पूरी एक्सरसाइज के बाद ही किसी को अपने साथ लेते हैं। उनकी कसौटी बहुत ऊंची है। मैं सौभाग्य है मेरा कि मैं उस पर पूरा उतरा। आप मुझे बहुत समय से जानते हैं, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर लेके चला हूँ। फर्स्ट टाइम चलो मैं आज ये तो नहीं कहूँगा कि आज मेरा मन भारी है, क्योंकि मुझे 2.5 साल पहले मैंने पार्टी छोड़ दी थी। आज तो खुशी है, चारों तरफ खुशी की लहर है। और केजरीवाल जी का जो विजन है एक लीडर के रूप में, उस पर दुनिया मोहर लगाती चली जा रही है। आप पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर अशोक तंवर शुक्रवार को झज्जर जिले के कस्बा बेरी स्थित अपनी कुलदेवी मां भीमेश्वरी देवी के द्वार पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ मां भीमेश्वरी देवी के चरणों में माथा टेका। बाद में अपने दौरे की जानकारी मीडिया को देते हुए डॉक्टर तंवर ने कहा कि आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी की लड़ाई को लड़ने के लिए ही अपनी कुलदेवी मां भीमेश्वरी देवी के चरणों में मत्था टेकने के लिए आए थे। दावे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन SYL का पानी हो उस पर हरियाणा के लोगों का हक है। वो तो 6 साल से कोर्ट के आदेशों को केंद्र की सरकार लागू नहीं करवा पा रही है। खुद प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम 6 साल में नहीं ले पाई है, इसलिए ये डिले हुआ है। नहीं तो पानी भी अब तक आ जाता। और जहाँ तक राजधानी का सवाल है, राजधानी तो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ना हर हरियाणा वासी का, हर नेतृत्व का, हर पार्टी का, ये नैतिक भी और राजनीतिक भी दोनों हमारा धर्म बनता है, दायित्व बनता है। फ्री देने से तो महंगाई नहीं होती, फ्री देने से तो बल्कि और ठीक होता है। जो चीज़ें, जो व्यक्ति, समाज, कोई इलाका अगर डिज़र्व करता है कोई चीज़, और वहाँ की सरकार पूरी सक्षमता के साथ उसको हैंडल कर सकती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है फ्री भी होगा। और जो टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स वसूली भी होनी चाहिए। तो ये तो सरकार चलाना एक बैलेंस करने का काम है। इसीलिए बजट का प्रावधान होता है कि जो सेक्टर पीछे छूट गए, जो लोग पीछे छूट गए, जो इलाके पीछे छूट गए, हम उनको प्रॉपर तरीके से देश की तरक्की में भागीदार बना सकें, उनको आगे ला सकें। और यही जो है लोकतंत्र, जब हमारे देश में आज़ादी के बाद बाबा साहब और संविधान लिखने वालों ने जब एक ही लोकतांत्रिक प्रणाली इसलिए लेके आए कि लोग अपना राज बनाएं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसान, मजदूर और आम आदमी का राज इस देश में स्थापित हो। आज माँ भीमेश्वरी देवी के मंदिर जो हमारी कुलदेवी भी है, इस पूरे इलाके से लेकर के पूरे देश में मान्यता है। नवरात्रों के इस मौके पर हर साल मैं भी, हमारा पूरा परिवार, समस्त साथी, ये लोग आते हैं। आज भी हमने
आकर के माँ का आशीर्वाद लिया, ताकि हम किसान मजदूर की, गरीब आदमी की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की और आम आदमी की हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। और इस देश को जिस तरह का नेतृत्व चाहिए वो सब लोगों को मिलकर के वो तैयार करना है। और यही सोच करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैं और हमारे हजारों साथियों ने 4 तारीख को ज्वाइन किया है। और बाकी तो हालात आपके सबके सामने हैं। धीरे धीरे आगे का ब्लूप्रिंट तैयार होगा, रणनीति तैयार होगी और कैसे हम हरियाणा के अंदर जो मजबूत संगठन तैयार कर सकें, ईमानदार, साफ स्वच्छ छवि के जो साथी हैं, साधारण परिवारों के हैं, जीवन में जो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, उन सब। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।